नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो राजा राम A to Z पर जाइए, वहां पर आपको क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। और हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें क्या है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो हमने देखिए प्रतिस्थापन विधि हम पहले प्रश्नावली 3.2 में कर चुके हैं। तो हम इसमें विलोपन विधि सीखेंगे कि कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट भाग, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 के। इसको नाम दे देंगे हम x प्लस वाई बराबर 5, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। अब हम देखिए इसमें कौन सी विधि से बोल रहा है, विलोपन विधि से। तो हम इसमें विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से करने के लिए क्या है कि चाहे तो आप x के गुणांक यहाँ पर लिख देंगे हम, विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा देखिए, चाहे तो आप x के गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे आप y के गुणांक बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी कि x के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या है कि हमने समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर 2x फिर 2y और 2 पंजे 10, और समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण क्या होगी हमारी, 3 होगी। अब देखिए यहाँ पर जो, देखिए यहाँ पर क्या है, x के गुणांक बराबर है। अगर x के गुणांक बराबर है तो हम इसको काटेंगे। काटने के लिए हमें देखिए, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो यानी कि प्लस का, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है प्लस का, तो दोनों प्लस के ये कटेंगे नहीं आपस में, तो इसलिए हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस का। और देखिए यहाँ माइनस का है, यहाँ नीचे वाला साइन देखना है, यहाँ माइनस का है तो किसका लाएंगे हम, प्लस का। यहाँ पर कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर किसका लाएंगे, माइनस का। देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है। देखिए हमने कहा अभी साइन को नहीं देखना, हमने ऊपर वाले को और बिल्कुल नीचे वाले साइन को देखना है। ये प्लस का, ये प्लस का है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 वाई। देखिए ये प्लस का और ये 4 किसका हो गया, माइनस को हो गया। 10 में से 4 गए, किस क्या आ गया, 6। वाई का मान आ जाएगा 6/5, क्योंकि गुणा में कहा जाएगा, बटे में। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये x प्लस y की जगह क्या जाएगा, 6/5 और बराबर 5। क्या आ गया, क्या है, x प्लस 6/5 बराबर 5। इसके एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 एकम 5, x प्लस 6 बराबर 5 के। इस 5 किससे गुणा करेंगे, 5 बचो 25, या जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 25 के। ये 6 इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का, 25 माइनस 6 5x, या जाएगा 19, x का मान आ जाएगा 19/5, और y का मान क्या है, 6/5। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 के। तो हम इसमें इस क्वेश्चन को भी विलोपन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आपने खुद करने, अगर कोई डाउट लगे तो आप
कमेंट जरूर कीजिएगा। किससे करेंगे हम? विलोपन विधि। क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10 के और 2x माइनस 2y बराबर 2 के। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। देखिए, चाहे तो आपको x के गुणांक बराबर करने हैं, चाहे y के। देखिए, x के गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, ये बराबर नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को किससे गुणा करते हैं? 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और यहाँ पर भी 2 दूनी 4। ये समीकरण 1। 3x प्लस 4y बराबर 10 की। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कटने के लिए माइनस का, ये प्लस का, तो हम यहाँ पर साइन बदलेंगे नहीं। क्यों? साइन तब बदलने हैं जब वो आपस में कटे ना। अब ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x और 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ से x का मान क्या निकल कर आया? 14/7। 7 दूनी 14। x का मान क्या है? यहाँ से 2। अब हम x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किस में रख दिया? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारे पास? 3x, x की जगह क्या जाएगा? 2 प्लस 4y बराबर 10 के। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10 के। ये प्लस का इधर जाए किसको जाएगा? माइनस का। 4y 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4। y का मान यहाँ से क्या आएगा? 4/4, क्योंकि गुणा में कहाँ जाएगा? बटे में। 4 एक कम 4, तो y का मान क्या है? 1 और x का मान क्या मिला में? 2। तो नोट कर लीजिए। और हमने ये क्वेश्चन किससे, कौन सी विधि से किया? विलोपन विधि से किया। प्रतिस्थापन विधि से आपने खुद करना है। अगर कोई डाउट लगता है कमेंट कीजिएगा। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 के और 9x बराबर 2y प्लस 7 के। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। इसको ठीक करके लिखेंगे 3x माइनस 5y और इस 4 को इधर ले जाएंगे, माइनस का किसको जाएगा? प्लस का। तो आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4 के। क्योंकि 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का 4 एज इट इज हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 9x, ये इधर किसको जाएगा? माइनस का 2y और बराबर 7 के। इसको यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7 के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए, हमें चाहे तो हम x के गुणांक को बराबर कर ले, चाहे y के गुणांक को बराबर कर ले। और जब ना समझ में आए कैसे बराबर होगा, इसको उठाकर इससे गुणा कर दीजिए, इसको उठाकर इससे गुणा कर दीजिए, अपने आप ये बराबर हो जाएंगे। चाहे आप इसको उठाकर इससे गुणा कर दीजिए, चाहे इसको उठाकर इससे गुणा कर दीजिए। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें? 9 से। समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर समीकरण 1 को तो हमने 9 से गुणा करना है और समीकरण 2 को 3 से। समीकरण 2 को किससे गुणा करना है? 3 से। 3 से गुणा करने पर अब हमने समीकरण 1 को 9 से गुणा करना है। 9 तिया 27 x, 9 पंजे 45 y, 9 चौके 36। अब समीकरण 2 को किससे? 3 से। 3 में 27, 3 दूनी 6 y और 3 सत्ते 21।
अब देखिए x से गुणा क्या हो गया, बराबर हो गई ये, लेकिन अब ये कट नहीं रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइन बदलेंगे। यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस है प्लस का आएगा, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो माइनस का आएगा, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन नहीं है तो वहाँ यहाँ पर प्लस का है, तो इसलिए माइनस का आया। 45 है माइनस का, प्लस का 6 है, 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39, किसके, माइनस के। और 36 में से क्या घटाएंगे, 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, और 3 में 2 गया 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान, y 15 बटे माइनस 39, किस पर कटेगा ये, 3 पे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y का मान आ जाएगा 5 बटे 13 माइनस के, y का मान आ गया 5 बटे 13 माइनस के। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 3x माइनस 5y, y की जगह क्या जाएगा, माइनस के 5 बटे 13 और बराबर 4 के। अब क्या आएगा, 3x 5 की गुणा से होगी 5 5 25, किस क्या जाएगा, प्लस के और बटे में 13 बराबर 4। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 13 13 तिया 39, x प्लस 25 बराबर 4 के। 13 गुणा से होगी 39x प्लस 25, 13 चौके 52, ये 25 प्लस का इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का, 52 माइनस 25 39x। 52 में से क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, 27। तो x का मान क्या आएगा, 27 बटे 39, किस पर कटेगा, 3 पे, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 9 बटे 13 आ जाएगा x का मान, क्या जाएगा, x का मान 9 बटे 13, और y का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 5 बटे 13। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 की। तो हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 6 एलसीएम आया, जो एलसीएम आया हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, नीचे वाले से 2 तिया 6, 3 की गुणा किससे होगी, x से, तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस साइन, फिर सेम यहाँ पर भी जो एलसीएम आया उसको नीचे वाले से भाग करेंगे, यानी 3 से, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4y बराबर माइनस 1 की। 6 की गुणा से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 की। सेम इसको भी यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो इसका इसके बटे में 1 मान लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 की गुणा से हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 3 की। 3 की गुणा से 3 तिया 9, 3x माइनस वाई बराबर 9 की। किससे करेंगे हम, विलोपन विधि से, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 के, और 3x माइनस वाई बराबर 9 की। देखिए अब यहाँ पर x के गुणांक क्या बराबर है पहले ही, तो हमें इसको कुछ नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा, और 4 रेख कितना हो जाएगा, 5y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 और 6 15, किसके, माइनस के, y का मान आ जाएगा माइनस 15 बटे 5, 5 15, y का मान क्या मिला, माइनस के 3। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1, समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, 3x प्लस 4y, y की जगह क्या जाएगा, माइनस के 3 बराबर माइनस 6 के, तो 3x
4 तिये 12, किसके आ जाएगा माइनस के, और बराबर -6। ये माइनस के अंदर जाए किसको जाएगा प्लस का, -6 प्लस के 12, 3x, 12 से 6 घटाएंगे तो आएगा 6, x का मान आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान क्या मिला 2 और y का मान क्या मिला -3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।